सो आज का टॉपिक है प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। सो पहले हमने डिस्कस किया था दैट इज मेथोडोलॉजी ऑफ हैकिंग। सो इन द मेथोडोलॉजी ऑफ हैकिंग वी हैव 5 phases that are information gathering, we have footprint scanning, we have gaining access, maintaining access, and then we have clearing traces. सो यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे which is also known as footprinting and reconnaissance, then scanning, then gaining access, then maintaining access and clearing traces. So information gathering is also known as footprinting. तो ये टू टाइप्स की होती है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहले, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में होता है कि आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और पैसिव में होता है कि आप इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब है कि आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे थर्ड पार्टी, सॉरी, अपनी जो टारगेटेड से, लाइक आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू कर रहे हैं। एंड एक्टिव में आता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग विच इज लाइक आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने उससे, टारगेट से। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई बता सकता है? क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी अगर आप तो कुछ भी हैक कर रहे हैं? आप पीसी हैक कर रहे हैं, किसी का आप सर्वर हैक कर रहे हैं, आप वेबसाइट हैक कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? सबसे पहले हम उसकी वल्नरेबिलिटी देखेंगे, वीकनेस देखेंगे। उसकी वल्नरेबिलिटी, ओके, और उससे भी पहले कुछ और आता है? उसका आईपी एड्रेस। हाँ, वेरी गुड, उसका आईपी एड्रेस, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आईपी। अब आईपी गैदर करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले, लाइक इन स्टेप से पहले भी आपको क्या याद रखना है, विच इज 3 पॉइंट्स। और 3 पॉइंट्स क्या थे कि आपका टारगेट कौन है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप किसको हैक कर रहे हो, मतलब कि आपका टारगेट है कौन। कोई पीसी है, कोई सर्वर है, कोई वेबसाइट है, तो क्या है। सेकंड, पर्पस, क्यों हैक कर रहे हैं आप उसको। एंड थर्ड, टूल्स। ओके, सो जो आपके टारगेट है उसी के ऊपर आपके जो टूल्स है वो डिपेंड करेंगे। मतलब कि जितने लाइक अगर आपका टारगेट वेबसाइट है तो आपके जो टूल्स है वो वैसे ही रहेंगे, लाइक वेबसाइट के स्कैनिंग के लिए जो आते हैं, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आते हैं, और या फिर वेबसाइट को हैक करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो जो टारगेट है, इसलिए पहले ये डिफाइन करना पड़ता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग से भी पहले कि जो टारगेट है वो क्या है आपका। सो लेट्स से टारगेट कभी अभी के लिए हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करें क्योंकि अभी हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। सबसे पहले आईपी के लिए, पहले खुद ही के सिस्टम में आईपी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आईएफ कॉन्फिग या फिर आईपी कॉन्फिग। तो आईएफ कॉन्फिग लिनक्स के लिए होता है और आईपी कॉन्फिग विंडोज के लिए होता है। ओके, देन वी हैव नेट डिस्कवर, ये सारे टूल्स है। ओके, देन वी हैव एंग्री आईपी स्कैनर एंड एडवांस आईपी स्कैनर। अब जो नेट डिस्कवर है वो क्या करता है, वो लिनक्स के लिए पहले तो, और जो एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर ये दोनों विंडोज के लिए है। ओके, सो आई एफ कॉन्फिग और आईपी कॉन्फिग तो उसके लिए यूज आते हैं आपके सिस्टम के अंदर ही आपकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। एंड देन नेट डिस्कवर, एंग्री आईपी स्कैनर एंड एडवांस आईपी स्कैनर, ये यूज आते हैं आपके नेटवर्क में आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। सपोज करें किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हैं जो राउटर से कनेक्टेड है और उनकी आईपी क्या है, उनके मैक एड्रेस के और उनकी आईपी क्या है। तो उसके लिए हम नेट डिस्कवर, एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर लाइक यूज करते हैं। सो नेट डिस्कवर लिनक्स के लिए और ये दोनों विंडोज के लिए।
ये दोनों काफी पावरफुल है और दोनों ही सेम है, लाइक सिमिलर है। Okay. और जो नेट डिस्कवर है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, इज लाइक प्री इंस्टॉल्ड, पहले इसको यूज करते। सो सिंपल है। अपनी खाली ओपन करते हैं एंड देन सो नेट डिस्कवर रन करने के लिए वी हैव टू बिकम sudo su। वो रूट यूजर हम जानते हैं टेम्परेरी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव if config। सो if config से क्या होगा कि आपके नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके ही सिस्टम की। तो ये आ गई मेरी आईपी। ओके, विच इज लाइक द प्राइवेट आईपी। नेट मास्क का क्या ब्रॉडकास्ट आईपी आ गई, और ये IPv6 आ गई, और ये मैक एड्रेस आ गया, और ये और इन्फॉर्मेशन है। और ये आ गया मेरा अडेप्टर का नेम। अगर आपके पास और भी एक्सटर्नल अडेप्टर आप यूज करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अडेप्टर है अभी के लिए मेरे पास। और ये जो है ये तो लूपबैक आईपी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये मेन है आईपी की इंफॉर्मेशन। ओके, सीएमएस अगर आप विंडोज में सर्च करना चाहते हैं तो विंडोज में अप्लाई कर सकते हैं, विच इज IP config इन प्लेस ऑफ IF config। ओके, तो आपको विंडोज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर। तो पहले तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्च करिए एंग्री आईपी स्कैनर डाउनलोड। ओके, तो ये इसकी वेबसाइट है। तो दोनों ही फ्री है, आप विंडोज के लिए कर सकते हैं। ओके, इस पे क्लिक कर दीजिएगा विंडोज इंस्टॉलर पे, एंड देन CMS आपको एडवांस आईपी स्कैनर करना है। एडवांस आईपी स्कैनर। ओके, देन इसको क्लिक करिए एंड देन इसको डाउनलोड करना है। दोनों ही करिएगा, दोनों सेम है। ओके, इसको फ्री डाउनलोड करना है। तो इंस्टॉल करना आपको आता ही होगा, लाइक नेस्ट नेस्ट इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब पहले तो यूज करते हैं हम लोग नेट डिस्कवर। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर टाइप करना है नेट डिस्कवर। अब ये क्या करेगा आपके लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। तो ये मेरी राउटर की आईपी आ गई, ये उसका मैक, ये एक और लाइक सिस्टम की आईपी है, उसका मैक एड्रेस। अगर और डिवाइसेस आपके कनेक्टेड रहेंगे और तो उसकी आईपी भी आ जाएगी आपके पास। ओके, तो सिंपल है कि जो भी डिवाइसेस आपके राउटर से कनेक्टेड होंगे या फिर आपके नेटवर्क के अंदर होंगे, सिंपल, तो उन सबकी आईपी मैक एड्रेस ये सब आ जाएंगे आपके पास। ओके, और वेंडर के नेम आ जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए मेरे पास बस एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, वो है काली, और कोई नहीं है मतलब कि। ओके, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जितने भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो आपको आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज के लिए आप सिंपल रन कर सकते हैं एंग्री स्कैनर। तो इसके लिए आपको क्या पुट करना है, अपना नेट मास्क पुट करना है यहाँ पर, आईपी रेंज, लाइक सॉरी, आपको जो पूरी रेंज है वो पुट करने में नेट मास्क के अकॉर्डिंग। तो लेट्स से हम लोग यूज करते हैं IF कॉन्फ़िग। तो जो मेरी आईपी है वो है 192.168.138। सो और ये नेट मास्क यूज कर रहे हैं, मतलब आईपी कौन सी क्लास है, क्लास C की आईपी है। तो इसमें 192.168.1.0 आएगा। 192.168.1.0 टू 192.168.1.255, इतने नंबर ऑफ आपके पास लाइक ये आपकी रेंज रहेगी। तो मैं अपनी जो रेंज है वो चेंज कर रही हूँ, विच इज 192.168.1.0 टू 192.168.1.255। ओके, एंड देन स्टार्ट। तो ये सारी रेंज आएगी और जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे आपके सिस्टम से वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो इसको चल रहा है, इसके साथ साथ हम एडवांस आईपी स्कैनर चलाते हैं। ठीक है, तो अभी फिनिश नहीं हुआ है।
स्कैन कंप्लीटेड। सो जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये मेरे राउटर की आईपी है और ये मतलब कि इसमें ये सारे पोर्ट्स ओपन है और ये उसका होस्ट नेम है एक्सेट्रा, और सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, सॉरी आपके राउटर से कनेक्टेड होंगे या फिर आपके नेटवर्क के अंदर होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सेम एज आपको यहाँ पर भी वही जो रेंज है वो पुट करनी है। तो लेट्स से मैं ये अपनी जो रेंज है वो पुट करें और स्कैन, सिंपल बस आपको रेंज पुट करनी है अपने नेटवर्क की। तो अभी के लिए ये आ रही है रेंज, तो ये मेरा राउटर है, तो उसमें आपको ये सारे ओपन पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड ये लैपटॉप आ गया विच इज माई विंडोज, और ये खाली है बस, उसके मैक एड्रेस आ गया। ओके, तो ये विंडोज की आईपी और ये उसके आईपी, लिनक्स के आईपी, और अभी स्कैन चल रहा है आई गेस। तो एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर दोनों ही सेम होते हैं, तो दोनों को हम यूज की कर रहे हैं, क्योंकि जितने आपको टूल्स की नॉलेज होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम एंग्री आईपी स्कैनर, एडवांस आईपी स्कैनर, और भी जो टूल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। ओके, सो इट्स लाइक लेट्स से अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि एंग्री आईपी स्कैनर वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, एडवांस आईपी स्कैनर यूज कर सकते हो। और अगर एडवांस आईपी स्कैनर वर्क नहीं कर रहा तो आप एंग्री आईपी स्कैनर यूज कर सकते हो। दोनों वर्क नहीं कर रहा तो नेट डिस्कवर यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको मल्टीपल टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए एज अ बैकअप प्लान। और जितनी आपको टूल्स की नॉलेज रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने आप टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से करिए। ओके, कोई लाइक टूल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हो गया, तो ये सारी डिवाइस बस 3 डिवाइसेस है और वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, और ये ब्रॉडकास्ट टाइप भी आ गई। ओके, तो ये 3 ऐसे वर्क करते हैं, और आई आई कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग ना। नेक्स्ट हमारे पास है शोडान। ये शोडान वेबसाइट के लिए आता है, वैसे तो ये वेबसाइट भी है और एक एक्सटेंशन भी है और एक सर्च इंजन भी है, तभी हम इसको एज ए एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो जो शोडान है वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट की आईपी फाइंड करता है बहुत इजीली। ओके, तो इसको यूज करने के लिए सिंपल है, आपको अपना क्रोम ओपन करना है या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, आपको सर्च करना है शोडान एक्सटेंशन फॉर क्रोम, या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, क्लिक करना है और इसको ऐड करना है यहाँ पर आपको। ये काफी अच्छा है, लाइक काफी हैंडी है ये। तो आपको उस पर क्लिक करना है ऐड टू क्रोम, मेरे पास पहले से एडेड है। ओके, अब आपको लेट से किसी वेबसाइट को हैक करे या फिर किसी वेबसाइट की आपको आईपी फाइंड करनी है। लेट से हम लोग चलते हैं जेएनटेक पर, जेएनटेक नेटवर्क्स, एंड देन लेट्स क्लिक ऑन हियर। सो देखिए यहाँ पर आपको शोडान का ऑप्शन, पहले अगर आपको यहाँ पर शोडान का ऑप्शन नहीं दिखता है तो अभी जो पजल ऑप्शन है इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइक शोडान का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उसको पिन कर लीजिएगा। पिन करने के बाद फिर आपको ये लाइक आप उस पर क्लिक करिएगा, शोडान का जो लोगो है उस पर, एंड देन देखिए आपको आईपी मिल जाएगी। तो ये आईपी एड्रेस है उसकी, जेएनटेक की। या फिर वेट करते हैं पहले लाइक वेबसाइट फुली लोड हो जाए। अपार्ट फ्रॉम शोडान एक और है हमारे पास विच इज पिंक या फिर ट्रेसरूट। वी हैव ट्रेसट एंड देन वी हैव ट्रेसरूट। ओके, तो वेबसाइट लोड हो गई है, फिर आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपको आईपी मिल जाएगी। आईपी मिल जाएगी और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, जैसे कि होस्ट नेम। होस्ट नेम मतलब कि कौन लाइक जेएनटेक को होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जो भी ओपन पोर्ट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विच इज एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो ये आईपी एड्रेस आ गई जेटेक की। तो आप, तो लाइक काफी अच्छा है। देखिए अगर आपको किसी वेबसाइट की आईपी फाइंड करनी है तो सिंपली पहले हम क्या करते थे, पिंग करना पड़ता है या फिर ट्रेस रूट अप्लाई करना पड़ता है। और जो शोडान है, शोडान आपको डायरेक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको आईपी देगा इसकी। ओके, किसी भी वेबसाइट की लाइक
वो मैटर नहीं करता कौन सी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट के आपको सिंपल इस एक्सटेंशन पे क्लिक करिए और आईपी मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छा है, लाइक एक्सटेंशन है शोडार। बस इसका इतना ही काम है, आपको आईपी प्रोवाइड करेगा वेबसाइट की। ओके, अभी के लिए इसके और भी काम है तो वो बात के लिए रखते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम शोडान, कभी अगर शोडान वर्क नहीं करता तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पिंग। तो सिंपल पिंग तो आपको यूज करना आता है, ये उसकी हेल्प से भी आपको आईपी मिल सकती है। सो लेट्स से जेएनटेक नेटवर्क्स डॉट कॉम। तो देखिए आपको उसकी आईपी मिल गई विच इज 194.5.1.5.6.1.8 के लिए। तो ये भी एक वे है आईपी फाइंड करने का किसी भी वेबसाइट की। ओके, और फिर लास्ट हमारे पास है ट्रेस रूट या ट्रेसर्ट। सो आई गेस ट्रेसर्ट विंडोज के लिए होता है या फिर लिनक्स के लिए होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रेस, हाँ, सो ट्रेस रूट लिनक्स के लिए होता है एंड जो ट्रेसर्ट है वो विंडोज के लिए होता है। एंड देन जो पिंग है वो लिनक्स और विंडोज दोनों के लिए ही होता है। जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम फोकस करेंगे वो यही दोनों रहेंगे, विंडोज और लिनक्स, क्योंकि यही आपको यूज करने के लिए मिलते हैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशन। अगर आपका कोई और प्रोफेशन है लाइक कोई डेवलपमेंट है तो आपको मैक ओएस भी मिल सकता है, और मेन आपको यही मिलते हैं लिनक्स या विंडोज। और सर्वर्स में भी आपको यही मिलेंगे, विंडोज का सर्वर या फिर लिनक्स का सर्वर, और कोई नहीं मिलेगा आपको। ओके, बट इसमें फिर वेरिएशंस होते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि लिनक्स का कौन सा सर्वर आपको मिल सकता है या फिर लिनक्स का कौन सा ओएस आपको मिल सकता है। सेम एज आपको विंडोज का कौन सा सर्वर मिल सकता है, फिर कौन सी विंडोज मिल सकती है। मेन तो विंडोज 11 ही मिलती है आपको। या फिर भी लाइक विंडोज के सर्वर में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, लाइक सर्वर 2011, 2009, तो वो मैटर करता है। ओके, तो वो मेनली सर्वर हैकिंग में ही यूज आता है। सो पिंग हो गया, अब है ट्रेसर, सॉरी ट्रेसर और ट्रेस रूट। So traceroute is for like Kali Linux। तो इसके लिए आप जो वेबसाइट है उसको क्लिक कर सकते हैं। आई गेस आपने ट्रेस रूट और लाइक ये पिंग आपने यूज किया होगा पहले। तो ट्रेस रूट और पिंग में क्या डिफरेंस है, पिंग आपका लाइक ये बताता है कि जो आपका जो होस्ट है वो अप है या डाउन है, पहली बात। सेकंड, ये अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है वायरशार्क की हेल्प से तो ये वो भी बताएगा। और जो ट्रेस रूट है वो आपको पूरा पाथ देगा कि एग्जैक्टली exactly कौन सा पाथ आपका जो पैकेट है वो फॉलो कर रहा है टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, तो वो उसके लिए यूज आता है। तो इसकी हेल्प से भी वैसे आपको आईपी मिल जाती है। तो एक और ये टूल है, तो ये आपको पूरा पाथ लाइक देगा कि जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, जो हमारा क्लाइंट और सर्वर है उसके बीच में कितने होप्स आ रहे हैं, कौन से होप्स हैं, कहाँ के हैं, और एक्सेट्रा सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दिखा रही, तो वो अपने सिस्टम में देख सकते हैं। सेम एज आप यही काम विंडोज की हेल्प से कर सकते हैं, सीएमडी की हेल्प से, विच इज ट्रेसट। ओके, इसमें ट्रेस रूट वर्क नहीं करता, ट्रेसट और वेबसाइट के लिए विच इज जेएनटेक नेटवर्क्स डॉट कॉम। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी कि वो मैं शो नहीं करूंगी अब। तो जितने भी नंबर ऑफ होप्स होंगे विच इज मैक्सिमम 30, वो सब आपके पास आ जाएंगे, तो आप अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हैं। सेम एज इसका पिंग भी चला सकते हैं, विच इज जेएनटेक नेटवर्क्स डॉट कॉम। ओके, तो उसकी उसकी आईपी आपको मिल जाएगी वेबसाइट की। ओके, लाइक किसी भी वेबसाइट की आपको आईपी मिल जाएगी। और जो ट्रेसर्ट है और ट्रेस रूट है और फिर पिंग है, ये लिमिटेड नहीं है, इनके थ्रू भी आप काफी कुछ कर सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हमारा जो लेवल है वो आप होगा। ओके, तो ये मेन टूल्स है फॉर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ द आईपी एड्रेस। और भी है लाइक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है इसमें एक और मेन कंसर्न होता है कि ये तो नेटवर्क के अंदर हो गए और ये नेटवर्क के बाहर हो गए। तो अगर आपको किसी की सिस्टम की आईपी पता करनी है, लेट्स से अगर आपको मेरा सिस्टम हैक करना है तो वो कैसे पता करेंगे। मेरा सिस्टम तो कहीं होस्टेड है नहीं, जैसे मेरे सिस्टम की कोई वेबसाइट तो होगी नहीं, या फिर मेरा सिस्टम कोई सर्वर तो है नहीं जिसकी वेबसाइट जिसकी आईपी आपको मिल जाएगी शोडान की हेल्प से। तब क्या करेंगे, तब आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक के थ्रू आप आईपी गैदर कर सकते हैं जो कि इलीगल है। ओके, मतलब आप किसी को लिंक शेयर करिए और उसके थ्रू उसकी आईपी मिल जाएगी, उसकी लोकेशन वगैरह मिल जाएगी आपको। तो वो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं, पर मैं अभी आगे जाकर बता दूंगी।
लाइक ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो वो मैं आपको आगे जाकर डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो ये था। अब आता है जब आपको आईपी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आप क्या करते हो, आईपी की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। सो एक है सेंसस, एक है होज लुकअप और नेटक्राफ्ट। ये लाइक फॉरएवर के लिए पावरफुल टूल्स ही रहेंगे हमेशा। मतलब कि होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लाइक फेवरेट्स में जो टूल्स होते हैं जिसको आप हमेशा ही यूज करते रहेंगे, वो है ये तीनों। अब ये क्या करते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज आते हैं। एक और आपको किसी की आईपी मिल गई, आईपी मिल गई, अब उसके बाद क्या करना है, मतलब कि आईपी की और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं इन तीनों का। तो सबसे पहले हुइज लुकअप है, या फिर सेंसस, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों वेबसाइट है। सो वेबसाइट है ये दोनों, और ये एक्सटेंशन है। तो वेबसाइट को आप किसी भी ओएस में यूज कर सकते हैं, और एक्सटेंशन को आप किसी भी ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये नेटक्राफ्ट दिखते हैं, ये अच्छा है पहले। तो नेटक्राफ्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे आपको आपने शोडाउन को ऐड किया, तो उसके लिए नेटक्राफ्ट आपको सर्च करना है एक्सटेंशन फॉर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ओके, लाइक फायरफॉक्स के लिए, क्रोम के लिए, ब्रेव के लिए, और उसके लिए होगा लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। तो उसको आपको ऐड करना है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद अब ये क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर वेबसाइट की। सो लेट्स से हम ये जेएन टेक है, अगर आपको इसकी वेबसाइट गैदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो कैसे करेंगे आप। सिंपल है, आपको जो नेटक्राफ्ट है उस पर क्लिक करना है, उसका जो आइकन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा साइट रिपोर्ट का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। सिंपल अभी के लिए, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, सिंपल जो साइट रिपोर्ट है उस पर क्लिक करना है। तो उसको करते हैं हम रिजेक्ट, और सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। अब देखिए आपको ये काफी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको सारी डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो वो मैटर करता है कि आप कर क्या रहे हैं, लाइक आपका पर्पस क्या है। तो पर अभी के लिए हमारे लिए ये जो बेसिक टूल्स हैं, सेंसस, नेटक्राफ्ट और लुकअप, इसमें हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, सो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास साइट का टाइटल, तो ये साइट का टाइटल आ गया। तो ये आपको कैसे दिखेगा, अगर आपको देख रहे हैं तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं और व्यू पेज सोर्स। सो देखिए यहाँ पे साइट का टाइटल आपको मिलेगा, विच इज दिस वन, ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर सीसीएनए एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए सेम आपको टाइटल यहाँ पर दिखेगा, तो वही है साइट का टाइटल। ये अभी हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। साइट की रैंक आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये जो साइट है वेबसाइट क्या प्रोवाइड करती है, डेट फर्स्ट सीन कब आई थी, ये लॉन्च कब हुई थी, मतलब कि कब फर्स्ट टाइम इंटरनेट पर होस्ट हुई थी। एंड देन वी हैव नेटक्राफ्ट रिस्क रेटिंग। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए नेटक्राफ्ट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, आपको फिशिंग अटैक से प्रोटेक्ट करता है। लेट्स से कोई फिशिंग की वेबसाइट है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, लेट्स से आपको कोई फिशिंग की वेबसाइट आपके फ्रेंड ने, सो लेट्स से, तो लेट्स से कि अगर आपकी वेबसाइट आपको किसी ने फिशिंग की वेब पेज दिया है और आपको उससे प्रोटेक्ट करना है, तो आप नेटक्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई फिशिंग का वेब पेज आएगा, तो आपकी जो वेबसाइट है, जो नेटक्राफ्ट है, वो वही आपका जो वेब पेज है उसको ब्लॉक कर देगा, और आपको लाइक नोटिफाई कर देगा कि ये फिशिंग का वेब पेज है।
तो इसके लिए भी हेल्प आती है। तो जो रिस्क रेटिंग है वो आपको ये डिफाइन करे कि ये जो वेब पेज है वो कितना फिशिंग वेब पेज लग रहा है। तो अगर इसकी जो रिस्क रेटिंग है वो 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है, तो मतलब कि पूरा ही ये फिशिंग का वेब पेज है। अगर 1 2 3 है तो कोई फिशिंग वेब पेज नहीं है। तो रिस्क रेटिंग 1 है तो मतलब कि बेकार है, मतलब कि ये रियल वेबसाइट ही है। और रिस्क रेटिंग 2 या 3 है तो मतलब कि रियल वेबसाइट है। बट हाँ, अगर 3 से अबव है तो मतलब हो सकता है कि ये फिशिंग वेब पेज हो। ओके। तो रिस्क रेटिंग का मतलब क्या है? क्या आपको ये डिफाइन करेगा कि लाइक फिशिंग वेब पेज है या नहीं है। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश यूज हो रही है वेबसाइट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब आती है नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन, साइट कौन सी है, होस्टिंगर कौन है, लाइक कौन इसको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके, कंपनी कौन सी है, होस्टिंगर है। और कंट्री कौन सी है, तो ये। अब देखिए, कंट्री का मतलब है कि जो आपका सर्वर है वो कहाँ लोकेटेड है। वेबसाइट है, वेबसाइट कहाँ लोकेट होगी, सर्वर पे। अब वो सर्वर की लोकेशन कहाँ पर है, तो वो नेदरलैंड्स है। IPv6 IPv4 आ गया। ओके। डोमेन की इंफॉर्मेशन आ गई, नेम सर्वर आ गया, रजिस्टर आ गया, किसने रजिस्टर किया है, लाइक जेएनटेक को। नेम सर्वर आ गया, इन सब की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है। और डोमेन कौन सा है, .com है, लाइक टॉप लेवल डोमेन। ओके। तो ये आईपी की इंफॉर्मेशन आ गई, ये अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है इसकी लोकेशन आ गई, मतलब कि जो सर्वर है वो कहाँ लोकेटेड है। होस्टिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेब ट्रैकर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वेब ट्रैकर्स का मतलब है कि अब जो वेबसाइट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वेबसाइट पीएचपी यूज कर रही है बैकएंड में या फिर सर्वर साइड में, एक्सएमएल यूज कर रही है, एसएसएल यूज कर रही है, पीएचपी यूज कर रही है। और अपार्ट फ्रॉम जेएनटेक और कौन कौन सी वेबसाइट है जो ये टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको आ जाएगी। पॉपुलर साइट्स यूजिंग दिस सेम टेक्नोलॉजी। सेम इस क्लाइंट साइड की आ गई, फ्रंट एंड की विच इज जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। एंड देन और ये और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें कि वैसे तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, और कौन कौन सी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है। और ये सब आ गई मोबाइल टेक्नोलॉजीज और पीएचपी एप्लीकेशन। तो ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, अम, उसकी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज की। वैसे इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टूल है, बट अभी के लिए आप इसको याद रखिए। तो वेब ट्रैकर्स का मतलब क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आपकी जो आपकी टारगेट वेबसाइट है वो यूज कर रही है। तो देखिए, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है वैसे तो हमें। ओके। तो बढ़िया, ये काफी है टूल, तो इसको आप एज अ एक्सटेंशन लाइक ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया नेटक्राफ्ट। और ये आपको उसके साथ साथ ये आपको फिशिंग अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है, तो प्लस पॉइंट है ये। अब ये है हुज लुकअप। तो हुज लुकअप आपको लाइक ये भी काफी अच्छा है। तो ये आपको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देता है, तो आपको सर्च करना है हुज लुकअप। ओके, तो इसके लिए आप इसको क्लिक करिए, हुज लुकअप डॉट डोमेन टूल्स डॉट कॉम। वैसे मेंटेनेंस में थी, अभी अभी भी होगी, देखते हैं। पहले चल रही थी मेंटेन हो रही थी इसकी वेबसाइट। इसको ओपन करते हैं एज एन है, और एक इसको ओपन कर दीजिए, whois.com, दोनों को। अम्म, खैर, अभी भी मेंटेन हो रही है, वर्क नहीं कर रही वेबसाइट। कोई नहीं, अगर ये वर्क नहीं करे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम। अब आईपी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। शो डाल पे क्लिक करिए, आईपी को कॉपी करिए, जिसकी भी वेबसाइट की आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। ओके। एंड देन सर्च। देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए। सिक्योरिटी चेक क्यों कर रहे हैं? तो ये आईपी की इंफॉर्मेशन है विच इज जेएनटेक की इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या है, वही इंफॉर्मेशन है।
पहले तो अब देखिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसको डीप में देखेंगे तो, क्योंकि देखिए वेबसाइट को हैक करना तो ओके, वो तो हम कर ही लेंगे हैक, बट वेबसाइट के साथ साथ लेट्स से आपको कंपनी को भी हैक कर सकते हैं काफी इजीली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो। लाइक देखिए जैसे कि हमें क्या क्या मिल रहा है, पहले तो आपको नेट नेम मिल रहा है, कंट्री का नेम, कहाँ पर जो सर्वर होस्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम मिल रहा है। ओके, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एडमिन सी वगैरह, और स्टेटस क्या है, कब क्रिएट हुई थी, कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी वेबसाइट, और एंड मोरल्स ये जियो लोकेशन मिल रही है, मतलब कि ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है आपके, इसमें आप इसको मैप पर प्लेस कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, और एड्रेस कहाँ पर है, ये उसकी उसका एड्रेस है होस्टिंगर का, जो आपकी वेबसाइट को होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है। ओके, जेएनटेक का एड्रेस नहीं है, और ये उसकी फोन नंबर्स आ गए। अगर आपको जेएनटेक सॉरी उसको होस्टिंगर कंपनी को कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। ओके, उनके सबके नंबर आ गए। अब यही डिटेल आप सोशल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर आपको जेएनटेक की कंपनी को हैक करना है, या फिर लेट्स से आपको कोई मीडियम नहीं मिल रहा है जेएनटेक को हैक करने का, लेट्स से जेएनटेक की वेबसाइट वेबसाइट पूरी सिक्योर है, आपको कोई मीडियम ही नहीं मिल रहा हैक करने का, तो आप क्या करेंगे, बट आपको फिर भी हैक करनी है, तो वो तो हो गए हमारे लिए फोर्सफुल अटैक। एक होता है कि हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करें और हैक करें, और एक होता है हम विदाउट एनी वल्नरेबिलिटी वेबसाइट को हैक करने में लगे पड़े हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से इसकी जो कंपनी है वेबसाइट की, वो होस्टिंगर है, तो आप होस्टिंगर वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लाइक जो वेबसाइट की डिटेल्स है वो ले सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप जेएनटेक की साइट से ही बोल रहे हैं, आपको लेट से वेबसाइट के सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको दे भी देंगे। लाइक वो डिपेंड करता है कि उनकी सिक्योरिटी कैसी है होस्टिंगर वालों की, तो वो मैटर करता है, वो भी ऐसा नहीं कि हर बार ये काम कर जाएगा, बट हाँ लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में तो काम कर ही जाता है। ठीक है, तो ये आप लाइक अभी जो इन्फॉर्मेशन है आगे के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया हु इज लुकअप। ओके, ये भी अच्छा टूल है, पर ये इसकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसमें, कोई इशू हो रहा होगा। ठीक है, फिर है हमारे पास सेंसस, तो सेंसस भी इम्पोर्टेंट है, तो सेंसस सर्च पे आपको क्लिक करना है, तो इस पे भी आप अपनी जो वेबसाइट का आईपी है, वेबसाइट की आईपी वो पुट कर सकते हैं। लेट्स से आईपी क्या है, सिंपल है, शो डाउन पे क्लिक करिए और आईपी कॉपी करिए, एंड देन वी कैन पेस्ट हियर, सर्च। हाँ, ये वर्क करके देखिए, ये भी अच्छा है, तो इधर भी आप जो जेंडर की इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। अब देखिए सेंसस की हेल्प से भी आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट और अच्छे से मिलेगी, और लाइक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है इसमें आपको। इसमें देखिए ओएस आ गया, जो लाइक वेबसाइट सॉरी जेएनटेक की वेबसाइट है वो किसी सर्वर पे होस्टेड है, तो वो कौन सा ओएस यूज कर रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। नेटवर्क राउटिंग की इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल्स कौन से ओपन है और यूज हो रहे हैं अभी, लेवल्स आ गए। अब देखिए ये सारे पोर्ट्स ओपन है उसमें सर्वर में जिसमें जेएनटेक की वेबसाइट होस्टेड है, तो आप पोर्ट्स के थ्रू भी किसी भी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, अगर वो जो पोर्ट है उस पे कोई सर्विस रन करे वो वल्नरेबल है तो। ओके, मतलब कि लेट से अगर आपका पोर्ट 80 ओपन है, 80 पोर्ट पर हमारे पास ये सर्वर चल रहा है लाइट स्पीड, अगर ये लाइट स्पीड का कोई ऐसा वर्जन चल रहा है जो वल्नरेबल है, तो आप पोर्ट के थ्रू भी वेबसाइट को हैक कर सकते हो, या फिर पोर्ट के थ्रू भी किसी भी सिस्टम में गेन एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। तो मेन तो हम पहले पोर्ट के थ्रू ही यूज करते हैं, लाइक पोर्ट के थ्रू ही ट्राई करते हैं। अगर कोई पहले हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, अगर कोई पोर्ट ओपन है और उस पोर्ट पर कोई वल्नरेबल सर्विस चल रही है, तो आप पहले उस पोर्ट को ही मैनिपुलेट करते हो, मतलब उसी के थ्रू लाइक सिस्टम में गेन एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। पोर्ट के थ्रू काम काफी इजी हो जाता है, मतलब कि सर्वर, अगर हम सर्वर की बात कर रहे हैं या फिर किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पोर्ट अगर ओपन है कोई, या फिर जैसे कि आपको पता है कि जो पोर्ट होते हैं वो लाइक स्टार्टिंग या फिर और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो इसी के थ्रू आप सिस्टम में गेन एक्सेस कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर पोर्ट ओपन है या फिर उस पर कोई वल्नरेबल सर्विस चल रही है, तो पहला हम उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हैकिंग में। ओके, तो लेट्स से कि ये लाइक जेएनटेक के उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है, एचटीटीपी की। ओके, अब देखिए इस पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये मतलब वेब सर्वर का नेम है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। ओके, ये 80 की है, ये 443 की, मतलब सेम ही है। वही बस एक सर्टिफिकेशन का डिफरेंस है। ये सर्टिफिकेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। माई एसक्यूएल भी ओपन है, और देखिए डेटाबेस कौन सा यूज कर रही है, जेनेटिक MariaDB। ओके, और मोरेल्स लाइक ये 7443 भी ओपन है, लाइक सर्वर पे, जिसपे लाइक जेएनटेक की वेबसाइट होस्टेड है। ओके, तो एक और पोर्ट है 7443 जिसपे भी HTTP ओपन है, मतलब कि एक और पोर्ट मिल गया आपको। वैसे यूजली होता नहीं है ऐसा। यूजली क्या होता है कि 80 और 443 ओपन होते हैं एज अ HTTP या फिर HTTPS। बट अगर कोई और पोर्ट ओपन है जिसपे वेबसाइट होस्टेड है, लाइक जिसपे HTTP पोर्ट ओपन है, तो उसको भी आपको ओपन करके देखना चाहिए। ओके, वो कैसे ओपन करते हैं वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, इस वेबसाइट में नहीं दिखाऊंगी मैं। ओके, सिक्योरिटी रीजन से। तो 8443 भी ओपन है, तो देखिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। इवन SSH भी ओपन है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई। और SSH का कौन सा वर्जन है, 8.0, रिमोट एक्सेस के लिए यूज आता है। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपको, इवन पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिली आपको। और ये आपको आ गई उसकी इन्फॉर्मेशन कि जो सर्वर लोकेटेड, लाइक सर्वर होस्टेड है, आपकी वेबसाइट है सर्वर पे होस्टेड है, तो जो सर्वर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये उसकी लोकेशन आ गई। ठीक है, ये उसकी लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड आ गई। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा टूल है सेंसस। आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके थ्रू। ये इसको भी मैं दिखाती हूँ, न्यू डोमेन टूल्स वाले ही है, दूसरी वेबसाइट है बस एक, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो देखिए वही इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको पहले वाली वेबसाइट पर मिल रही थी। ओके, IP लोकेशन है, होस्ट सर्वर का नेम है, IP एड्रेस है, एक्सेट्रा। तो वही इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, और कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस लाइक सेंसस हो गया, सेंसस सर्च है विच इज census.io। ओके, अपार्ट फ्रॉम सेंसस और क्या है हमारे पास, व्होज लुकअप हो गया, सेंसस हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, देखिए अभी के लिए क्या है कि हमारे लिए हर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जब आप गेन एक्सेस करते हैं, देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, हैकिंग में ये आपको हमेशा काम आएगा। ये पॉइंट क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग। जो स्कैनिंग में क्या कहता है, हमारे पास एनोमेशन आता है, या फिर शायद मैंने आपको पहले बताया है। और सो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, स्कैनिंग है, एनोमेशन और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। अगर आपको ये जो 4 पॉइंट्स, इस पे अच्छी ग्रिप है, तो आप कोई भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है ये, सोचिए। गेन एक्सेस का मतलब है कि एक्चुअल हैक करना, वो तो हो ही जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप हैक तो कर ही लोगे एंड में। तो हैकिंग इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, एनोमेशन और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि आपको इस चारों पॉइंट पर अच्छे से अपनी जो ग्रिप है वो सेट करनी है, अपने हैंड सेट करनी है। और लाइक जितने टूल्स आप यूज कर सकते हो उतने टूल्स आप यूज करिए हमेशा। ओके, और ये हमेशा आपको पॉइंट याद रखना है, जो भी आप सिस्टम हैक कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो ये जो 4 पॉइंट्स है वो हमेशा आपके पास रहेंगे। ओके, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, स्कैन कर लिया टारगेट अच्छे से, एनिमेशन कर लिया और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर लिया, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी 50% हैकिंग यहीं पर ही हो गई है। ओके, फिर गेन एक्सेस वगैरह ये तो 50% रिमेनिंग ही रह जाता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, इस पे अपना हेड सेट कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, IF कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग और ये सब, और सेंसस। अपार्ट फ्रॉम डेट एक और हमारे पास आता है डोमेन लुकअप। ओके, ये भी एक वेबसाइट ही है, तो इसको देखते हैं। डोमेन IP लुकअप है, फिर रिवर्स डोमेन IP लुकअप है, इनमें से एक। सो आपको सर्च करना है। हाँ, एक और पॉइंट वो मैं अभी भूल गई थी, पहले मैं सेंसस को ओपन करती हूँ। लेट्स से कि आपको किसी की IP की इंफॉर्मेशन मिली है, और आपको किसी के भी थ्रू आपको जियो लोकेशन के वो मिले, कोऑर्डिनेट्स मिले हैं।
तो उसको कैसे प्लेस करना है आपको। लेट्स से आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिले हैं, आपको किसी सिस्टम के मिले या फिर किसी के भी मिले, तो आपको क्या करना है, एक हमारे पास टूल आता है विच इज आईपी स्टैक। आईपी स्टैक को ओपन करना है विच इज दिस वन, फ्री जियो लोकेशन एपीआई। ओके, इसको आप किसी अपने कोड के साथ भी एम्बेड कर सकते हैं। ये नहीं था आईपी स्टैक, ये फ्री नहीं रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। साइन अप करना पड़ेगा, कब से। अब ये फ्री नहीं रहा, पहले तो ये फ्री था, ऐसा क्यों करते हैं। कोई बात नहीं, और भी टूल्स है, आईपी स्टैक अभी फ्री नहीं है। एक तो था आईपी जियो लोकेशन, आईपी लोकेशन था, एक ये है आईपी लोकेशन। ओके, इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं अपने। अम, तो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेट्स से पहले हम लोग जेएनडे की आईपी पुट करते हैं। आईपी तो अभी सर्च कर रहे हैं। एक और था, याद नहीं आ रहा, आईपी स्ट्राइक, याद नहीं आ रहा इजी पे। मैम एमएक्स टूल्स भी होता ना? हाँ, एमएक्स भी होता है। वो था आईपी स्टैक के जैसा एक होता विच इज मैप आईपी कोऑर्डिनेट्स, वो था, इसके थ्रू निकल आएगा उसका नेम। एनमैप तो नहीं मैडम? नहीं नहीं, एमएप नहीं। हाँ, ये था फाइंड जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑन गूगल मैप। तो यहाँ पे जो है, आप मुझे कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मिलते हैं, ऐसा ही नहीं कि ये वेबसाइट की कोऑर्डिनेट्स है तो वेबसाइट के कोऑर्डिनेट्स का आप क्या ही करेंगे, क्योंकि वेबसाइट है वो किसी पे होस्टेड है, उसका उसकी सर्वर की लोकेशन आएगी, राइट। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उस टूल के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस लाइक अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो ये आपका लॉन्जिट्यूड हो गया, तो उसको आपको कॉपी करना है अप टू 3, एंड देन आपको उस पर पेस्ट करना है, या कर लेटिट्यूड, सॉरी लेटिट्यूड। ओके, एक वन क्लिक करना है यहाँ पे आपका लेटिट्यूड, एंड देन आपका लॉन्जिट्यूड। तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लाइक आप जियो मैप पर प्लेस कर सकते हैं, लेट्स से कि आपको विक्टिम की आईपी मिलती है। बेसिकली अभी के लिए नहीं है, फॉरेंसिक्स में यूज आता है, पर आपको इसका पता होना चाहिए। फॉरेंसिक्स में लेट्स आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं किसी विक्टिम के। ओके, तो वो आप प्लेस कर सकते हैं मैप में, और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। वो मतलब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट है या नहीं है। लाइक कोऑर्डिनेट्स है किसके, लाइक हो सकता है वो वीपीएन भी यूज कर रहा हो, तो वो इसके लिए नहीं है, वीपीएन के लिए अलग पार्ट है। ओके, तो लाइक ये आता है, आप कोऑर्डिनेट्स को पुट करके मैप पे चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास आईपी स्टैक था, बट वो अभी पेड हो गया है, तो वो तो भूल जाते हैं। तो ये है, ये काफी अच्छा है, maps.ai, इसको मैं mark कर लेती हूँ, मैं दोबारा भूल जाऊंगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, इसको आप लाइक, मैं इसका यूआरएल भी कॉपी तो से पुट कर देती हूँ। देन है, वी हैव, ये तो काम ही नहीं कर रहा, डोमेन लुकअप। सो वी हैव रिवर्स डोमेन लुकअप। तो ये आप एमएक्स टूल बॉक्स की हेल्प से भी देख सकते हैं, या फिर इसका एक सेपरेट टूल भी आता है, उसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं। ओके,
तो लेट्स से पहले हम लोग MX टूलबॉक्स ट्राई करते हैं, दोनों साथ साथ ओपन करते हैं, इसको भी और इसको भी। दोनों ही अच्छे हैं, रिलायबल है दोनों। तो जो भी आपकी आईपी है उसको आप पुट कर सकते हैं। लेट्स से जेएनटेक की ही लेते हैं आईपी, वी कैन कॉपी हियर देन वी कैन इसमें भी पुट कर ही देते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। MS टूल बॉक्स की हेल्प से लाइक काफी लाइक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट मुझे इतना ये रिलायबल लगता नहीं है जितना ये अपने आप को मानता है। वैसे इतना रिलायबल है नहीं ये, तो कोई नहीं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप काफी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रिवर्स लुकअप। देखिए आपको डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। डोमेन की इन्फॉर्मेशन का मतलब है क्या? यहाँ पर देखिए, रिवर्स का मतलब है कि लेट्स से आपके पास टू टाइप्स के सर्वर होते हैं। ये वेबसाइट के मैटर में ही बात करें और किसी के मैटर, लेट्स से वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्वर विच इज फर्स्ट शेयर्ड सर्वर एंड सेकंड वी हैव डेडिकेटेड सर्वर। समझ ही गए होंगे आप। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक खुद का ही सर्वर है। लेट्स से गूगल है, उसका खुद का सर्वर है। नासा, उनके खुद के सर्वर है, जिसपे बस नासा या फिर गूगल की वेबसाइट ही होस्टेड होंगी और कोई बाहर की वेबसाइट अलाउ नहीं है। ये हो गया डेडिकेटेड। शेयर्ड का मतलब है कि आप शेयर्ड सर्वर पे यूज कर रहे हो, मतलब कि आपके सर्वर पे और भी कंपनीज की और भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होस्टेड हो सकती है। सेम हो गया कि लाइक आप रूम शेयर कर रहे हो अपना, वो हो गया शेयर्ड सर्वर। और डेडिकेटेड में आपको सेपरेट रूम है। ओके, सिंपल है। तो शेयर्ड सर्वर में क्या होगा? देखिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड की अभी बात नहीं करें, क्योंकि डेडिकेटेड में क्या होता है कि गूगल है, उनका खुद का ही सर्वर है, तो उसके लिए तो उसको हैक करने की चांसेस हमारे लिए यहाँ पे कम हो जाते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो शेयर्ड सर्वर में क्या होगा कि लेट्स से अगर आपको एबीसी वेबसाइट को हैक करना है, अब इस एबीसी वेबसाइट सिक्योर है, पर जो एबीसी वेबसाइट है वो शेयर सर्वर पे होस्टेड है। तो अपार्ट फ्रॉम एबीसी और कौन कौन सी वेबसाइट है जो एक ही सर्वर पे होस्टेड है, जिसपे abc.com है, लेट्स से xyz.com है, और लेट्स से gef.com। ये दोनों वेबसाइट लाइक abc.com के सर्वर पर ही होस्टेड है। तो अगर आपको abc.com हैक नहीं हो रही तो आप XYZ हैक कर लो, अगर आपको XYZ नहीं हो रही तो आप GEF हैक कर लो। और हैक करने के बाद कैसे भी करके आप सर्वर के अंदर एंटर कर लीजिए। अगर आप सर्वर के अंदर एंटर करें तो आप किसी भी वेबसाइट को फिर एक्सेस कर सकते हैं। उसकी लाइक पूरी प्रोसीजर होता है, तो अभी के लिए उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, बस मैं एक पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे कि हार नहीं माननी है, मतलब कि हैक करना है तो करना है एक तरह से। तो शेयर्ड सर्वर इसीलिए हम ये यूज करते हैं, रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप, कि ये चेक करने के लिए अपार्ट फ्रॉम ये जो abc.com है, इसी के सर्वर पे और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है। इसके लिए आप डोमेन लुकअप यूज कर सकते हैं, या फिर एक और पॉइंट है CRT। नहीं, ये नहीं था, रिवर्स आईपी डोमेन चेक वो था। एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमने डोमेन लुकअप किया, तो उसमें देखिए अपार्ट फ्रॉम जेन टेक, और ये तीनों वेबसाइट है, ये तीनों होस्टेड है जेन टेक के सर्वर पे। ओके, विच इज दिस वन आप ओपन भी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं URL एंड देन आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। ये कोई फिशिंग वेब पेज लग रहा है तो इसको ओपन करना बेकार है। कोई भी हो सकती है वेबसाइट, इसको ओपन करना बेकार है, मतलब लाइक कुछ भी कंटेंट हो सकता है, फिर लाइक कुछ भी, तो बेकार है, दिख रहा। ओके, आप ओपन करके देख सकते हैं कोई भी अपनी टारगेट वेबसाइट को। ओके, और किसी की अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो उस पर सिंपल क्लिक करिए तो आपको उसका वॉइस रिकॉर्ड मिल जाएगा। ओके, अब देखिए वही वाला टूल है वॉइस डोमेन जो हम अभी देख रहे थे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो एक ये है, और MS लुकअप देखते हैं इसको। तो लेट्स चेक DNS लुकअप।
इसके लिए आपको डोमेन की नीड होगी, तो डोमेन पुट करते हैं, आईपी नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। Apart from reverse domain, we have one more tool which is reverse IP lookup. ओके, आपको सर्च करना रिवर्स आईपी लुकअप। तो उसमें अब देखा, कोई जेएनडेक की इंफॉर्मेशन मिल गई है, और कॉमन नेम, ये उसके कॉमन नेम्स की इंफॉर्मेशन मिल गई है। मतलब ये एमएक्स लुकअप से, लाइक जो आपका डीएनएस है उससे रिलेटेड है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम इसको आपको यूज करेंगे आगे, जब आप, अगर ये इसके लिए होता है कि लेट से अगर आपको किसी का डीएनएस सर्वर हैक करना है, तो उसके लिए होता है। मतलब एक होता है ना हैकिंग का वे, तो हम डीएनएस को वो कर सकते हैं, क्या है, स्पूफ कर सकते हैं। ओके, मतलब कि रिडायरेक्शन का अटैक होता है, वो तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं है ये इतनी रिलायबल है। और एमएक्स लुकअप, ये टूल बॉक्स जो भी है, बेकार है, मतलब कि इतना रिलायबल है नहीं। इसकी जगह आप ओसेंट यूज कर सकते हैं, अगर आपको लाइक एज अ पूरे एक पैकेज की नीड है, तो आप ओसेंट का यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कभी यूज करती नहीं हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगी। ओके, तो अगर आपको यूज करना है तो डोमेन लुकअप या फिर जो भी मैंने आपको बताया वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी वो रिलायबल ही रहेंगे। रिवर्स आईपी लुकअप कमांड नहीं बताइए, टाइम पर टूल्स के नेम याद नहीं आती है। एक और था, उसका नेम याद नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं उसको, मैं आपको कल बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और हमारे पास टूल है विच इज सब डोमेन्स के लिए यूज आता है, विच इज नोन एज CRT.xh। वैसे तो ये सर्टिफिकेशन के लिए यूज आता है, पर हम उसको सब डोमेन्स के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर फाइंडिंग द सब डोमेन्स। ओके, सो CRT.xh। आईपी पुट करनी है तो आईपी पुट करते हैं, कॉपी है, अभी वर्क नहीं, आईपी तो वर्क नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। डोमेन पुट करते हैं। ओके, तो ये जेएनटेक की इंफॉर्मेशन है, तो उसमें जो भी जेएनटेक के सब डोमेन्स होंगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विच इज आपको मैचिंग आइडेंटिटीज पे दिख रहा है। तो अभी तो कोई सब डोमेन नहीं है, तो नीचे आपको मिल जाएंगे सब डोमेन्स। देखिए, सी पैनल है, जेएनटेक का ऑटो डिस्कवर है। प्लीज जेएनटेक की वेबसाइट को हैक नहीं करिएगा, क्योंकि वैसे आप हैक नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योर है, बट फिर भी कोई लाइक स्कैनिंग या फिर किसी टाइप का अटैक अप्लाई करने की आपको नीड नहीं है इस पर। आपको अगर वेबसाइट्स की नीड है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, बट हाँ, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मेक श्योर कि इंडिया की वेबसाइट को हैक नहीं करें तो बेटर रहेगा। ओके, तो वी हैव मेल, जेनटेक, वेब डिस्क, जेनटेक, और ये सारे वेब मेल, तो ये सारे क्या हो गए, इसके सब डोमेन्स हो गए। तो वैसे तो सब डोमेन के लिए हमारे पास और भी टूल्स होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये काफी अच्छा है, मतलब कि ये काफी अच्छा है। आपको जितने भी सब डोमेन है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो जो सब डोमेन अगर हाइड हो रखे हैं वो भी आ जाएंगे, अगर जो हाइड नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो जेएनटेक में एज कोई सब डोमेन है नहीं, ज्यादा काफी सिंपल वेबसाइट है, और काफी वो है लाइक, मतलब कि एज एफ इसको लिमिटेड नहीं बना रखा, तो इसलिए इसमें इतने सब डोमेन नहीं है। बट हाँ, अगर आप लेट से आप जोमेटो को सर्च करते हैं इसमें, तो देखिए आपको जोमेटो के सब डोमेन मिल जाएगी। ओके, कि कम्युनिटी आ गया, ये सर्ट 3 सर्ट 2, ये सारे सब डोमेन है जोमेटो के। लिंक आगे कुछ वर्क कर रहे हैं तो कुछ वर्क नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक आईपी को ही अलाउ करते हैं तो इसलिए वर्क नहीं करेंगे।
तो ये सब लाइक डिपेंड करता है, तो हम यूज कर सकते हैं इसको। इवन एक और टूल आता है, उसका नेम मैं आपको कल बताऊंगी दिखकर। वो काफी अच्छा है। उसको होता है क्या करता है, लेट्स से आप कोई वेबसाइट की स्कैनिंग कर रहे हैं, मतलब वो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए होता है। लेट्स से आप कोई वेबसाइट की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो अब वेबसाइट की स्कैनिंग करें तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। लेट्स से अमेजोन है, तो उसमें तो बहुत सारे वेब पेज हैं। अमेजोन के एग्जांपल नहीं लेती, कोई और वेबसाइट लेट्स से, क्योंकि अमेजोन में तो बहुत ही वेब पेज है। लेट्स से जोमेटो वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस है। तो लेट्स से आपने ये पता कर लिया कि इसमें इतने नंबर ऑफ वेब पेजेस है, 5 है, 6 है, जो भी है, 100 है, 200 है। तो अब आप क्या करोगे एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप कि हर एक वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, इस पे सॉरी हर एक वेब पेज पे विजिट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी वेबसाइट में 100 वेब पेजेस हैं तो कैसे विजिट करोगे आप, राइट? मैन्युअली तो ये काफी मेरे हिसाब से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है जो क्या करता है, जितने भी वेब पेजेस होंगे वेबसाइट की विद सब डोमेन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा, प्लस उसकी स्क्रीनशॉट भी देगा आपको। मतलब कि लेट्स से आपके टूल ने 5 वेब पेजेस फाइंड किए उस पर्टिकुलर वेबसाइट के, तो जो 5 वेब पेजेस है या फिर जो 5 सब डोमेन है, उन सबका आपको स्क्रीनशॉट आ जाएंगे कि ये सब डोमेन ऐसा दिखता है, ये वेब पेज ऐसा दिखता है, कौन सा फाउंड है, कौन सा नॉट फाउंड है, कौन सा एलो है, कौन सा एलो नहीं है, एक्सेट्रा। लाइक होता है ना कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। तो उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्लस आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे। ये काफी मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। तो उसका नेम मैं आपको कल ही बताऊंगी, अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे। ओके, काफी अच्छा। लाइक आप इसको यूज कर सकते हो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आप पढ़ ही रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, तो अपार्ट फ्रॉम एग्जाम आपको ऐसे पढ़िए कि आपको रियल लाइफ में क्या क्या अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, काफी इजी होता है सीएच का एग्जाम, वो तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो मेक श्योर आप अभी अपनी स्किल्स पर ही फोकस करिए, और जितने टूल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उतने आप करिए। ओके, तो ये CRT SH है, तो ये लाइक आपको सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, तो काफी सब डोमेन है, काफी बड़ी लिस्ट है इसकी, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें से अगर आपको किसी को ओपन करना है तो आप ओपन भी कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर इसमें लाइक ऐसा नहीं कि सारी वर्किंग होगी, कुछ वर्किंग है कुछ वर्किंग नहीं है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप अटैक अप्लाई कर ही रहे हो जोमेटो पर तो ओके, तो वो भी लीगल है, मतलब कि ओके। सो आई होप इतना क्लियर होगा। ये आज के लिए इतना इनफ है। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से, कि ऐसा कोई टूल लाइक जिसमें कोई आपको डाउट हो, या फिर आप पहले ट्राई करिएगा, फिर अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन में, कोई किसी में यूज करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर कोई टूल आपके में वर्क नहीं करा तो आप मुझे लाइक पूछ सकते हैं। अगर वर्क नहीं करा तो आप VPN का यूज कर सकते हैं। अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वैसे तो सारी काफी सिंपल है, और सब लोग ये सारी इंडिया में वर्किंग है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। बट फिर भी अगर वर्क नहीं करता तो आपको अपने लिनक्स में ओपन करिए, या फिर किसी और ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से? मैडम, हम्म। ये जो भी अपन वेबसाइट सर्च करते हैं, मतलब ये जो क्रूज लुकअप है, नेट क्राफ्ट है, CRT SH है, तो ये जो सर्च करते हैं उसका भी लॉग जनरेट तो होता होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, लॉग से जनरेट होते हैं सर। मतलब मतलब जहाँ पे वो भी सर्वर है और जो सर्वर को मेंटेन कर रहे हैं उनको वो लॉग वगैरह सब दिखता होगा। हाँ हाँ, सब सब। ओके। इवन आप स्कैनिंग करते हैं, आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भी सेंड करेंगे, उसका भी लॉग बनेगा। लाइक जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वेबसाइट पे, स्कैन करें, हैक करें, कुछ भी करें, उस सबके लॉग्स बनते हैं। तो वो इलीगल में तो नहीं आता ना ऐसा? नहीं, या देखिए स्कैनिंग करना इलीगल नहीं है, बट हाँ अगर आप लार्ज स्केल पे स्कैन कर रहे हैं, बहुत सारे पैकेट शेयर करें, तो वो इलीगल है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में हम डॉस अटैक अप्लाई कर रहे हो। तो हम पर लाइक कोई वेबसाइट है, एक मैं वेबसाइट आपको बता रही हूँ, अगर आपको स्कैन करनी है तो ये जो वेबसाइट है इसको आप फ्रीली स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैनिंग के लिए मतलब टेस्टिंग की वेबसाइट है, विच इज नोन एज टेस्ट पेज। इसको हम आगे भी बहुत यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में हम अप्लाई नहीं कर सकते अटैक, तो आप इस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वो एक्यूंटिक्स की है। तो एक्यूंटिक्स एक कंपनी है। एक्यूंटिक्स से एक टूल है जो आपकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज आता है।
काफी बढ़िया है ये टूल, बट ये पेड है। तो पेड है तो इवन आप उसका क्रैक वर्जन भी इसका मिलना काफी लाइक हार्ड है। तो बट आप इसकी जो वेबसाइट है यूज कर सकते हैं ये टेस्टिंग के लिए, लाइक इस पर आप जितने भी अटैक अप्लाई कर सकते हैं करिए, जितने भी स्कैन कर सकते हैं करिए, उसकी मना नहीं है क्योंकि ये है ही टेस्टिंग के लिए। ओके। और अगर देखिए एक स्कैन होता है कि आप लाइक जस्ट टूल को रन करें और स्कैन करें, तो वो डिफरेंट है, वो इलीगल नहीं होता। बट हाँ, अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे स्कैन करें, बहुत सारे पैकेट जनरेट करें, तो वो लीगल है। ओके। तो वो नहीं कर सकते आप किसी भी वेबसाइट पर। और ये ओके। हम लाइक थर्ड पार्टी के थ्रू ही स्कैन कर रहे हैं, ये हम लाइक डायरेक्ट स्कैन नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आप डायरेक्ट एनमैप का स्कैन अप्लाई करें तो वो डायरेक्ट स्कैन हो गया। तो ये आप थर्ड पार्टी के थ्रू करें तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप किसी भी वेबसाइट को भी स्टार्टिंग में तो लाइक स्कैन कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है लीगल और लीगल का issue। सिर्फ वो काली में एनमैप से अगर सपोज के स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ वो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें आपकी आईपी जाएगी, पब्लिक आईपी। ओके। ओके। सो इतना क्लियर है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर मैम टूल्स को ट्राई करने के बाद कोई इशू आता है तो फिर पूछ सकते हो। हाँ जी। मैंने मैंने ना ईमेल शेयर की थी, तो उस पे ना वीडियो चाहिए थी क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास भी नहीं ली थी और कल की भी मिस हो गई थी मेरी। तो हम्म। हाँ ठीक जी। है, वो जो जितनी भी वीडियोस है लाइक 5 वीडियोस है तो 5 सेशंस में आपको उस पर शेयर कर दूंगी। और मैम मतलब और लाइक दूसरा अब जो, पुरानी वाली पे शेयर नहीं करिएगा। हाँ जी मैम, जो उसका पहले वाली क्लास नहीं ज्वाइन की थी मैंने, फर्स्ट क्लास। ओके, वो लाइक मैं सारी शेयर कर दूंगी आपको जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं। बट लाइक जो आपकी पहली वाली शेयर करेगा तो उस पे शेयर नहीं करना, इस पे शेयर करने, राइट? हाँ सारी जी मैम, वीडियोस। उसको उसको हटा दीजिए, अगर आपके एक्सेस में है ना उसको हटा ओके ओके, उसको मैं रिमूव कर दूंगी। दीजिए। हाँ जी मैम। तो ओके, सो सेशन रैप कर सकते हैं। यस मैम। हाँ मैडम। ओके, सो कल कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। ओके। ओके। गुड नाइट।